नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई वी शुड नो, से हमें क्या फायदा होगा। दिस इज द बेसिक विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट थिंग, व्हाई वी हैव मेनी गवर्नमेंट्स। पहला क्वेश्चन है कि हमने गवर्नमेंट ये बनाई क्यों। ये 8 तरह की जो गवर्नमेंट इंडिया में है, हम इन्हें क्यों बनाए हैं, इसकी आवश्यकता क्या है। हम हर साल में, हर 5 साल में चुनाव कराते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितनी ऊर्जा खर्च होती है, ये सब गवर्नमेंट बनाने का मकसद क्या है। गवर्नमेंट का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जॉब है वो वेलफेयर स्टेट स्थापित करना। व्हाट डज इट मीन। 8 प्रकार की जो इंडिया में सरकार है वो रातों दिन हमारा विकास करती है, हमारा जो है हमें खुशहाल बनाती है, हमारे जिंदगी में रिचनेस लाती है, हमें हमारे वेलफेयर के लिए रातों दिन काम करती है। ये 8 प्रकार की सरकार कैसे। ये जो भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है, 8 प्रकार की सरकार प्रोडक्ट डे एंड नाइट डिपार्टमेंट्स में सोशल प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये सोशल प्रोडक्ट क्या होते हैं। सोशल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट होता है, आइडिया होता है, जिसके माध्यम से 4 से ज्यादा सोशल प्रोडक्ट बनाते हैं। वो फ्री में आम जनता को बेचते हैं। और क्या ये सरकार फ्री में ये सोशल प्रोडक्ट बेच के पाना क्या चाहती है। वेलफेयर स्टेट पाना चाहती है, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ आउटकम, इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। फ्री में दे करके वेलफेयर स्टेट की जो स्थापना करने का कॉन्सेप्ट है हमारा, उसको प्राप्त करना चाहती है इन द प्रॉफिट। अब हम सरकार को क्यों जाने, मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आएगा कि सरकार को जानना क्यों जरूरत है। देखिए, सरकार हमारे हर एक्टिविटी, हमारे हर स्टेप, हमारे हर काम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, विजिबली और इनविजिबली इन्वॉल्व है। ये हमारे हर गतिविधि को रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है और कोऑर्डिनेट करती है। हमारे हर एक्टिविटी में इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृश्य में या अदृश्य रूप से हमें इसका हमारा बहुत क्लोज रिश्ता है। हमारा, मैं तो इसको दूसरे तरीके से कहता हूं कि जो रिश्ता हमारा हमारे माँ बाप से है, उससे बड़ा, उससे ज्यादा घनिष्ठ, उससे ज्यादा क्लोज रिश्ता हमारा सरकार से है। अभी मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कैसे मैं ये बात कह रहा हूँ। हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। हमारे बाप हमें चाहते हैं कि हम धनी हो जाएं, हमें अच्छी नौकरी मिल जाए, हम जीवन भर खुशहाल रहें। माने हमारे बारे में वो अच्छा अच्छा सोचते हैं। यही तो हमारे बाप और माता पिता, हमारा एक जो बेसिक रिलेशन यही है ना। इसी तरह से ये सरकार 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना करके फ्री, जैसे पिताजी भी आपकी कोई सेवा करते हैं, पैसा नहीं लेते, वैसे ये सरकार भी फ्री में माँ बाप की तरह आपको 1000 से ज्यादा प्रोडक्ट बना करके आपको धनी बनाना चाहती है, आपको संपन्न बनाना चाहती है, आपको खुशहाल देखना चाहती है। तो माता पिता की तरह ये सरकार की भूमिका अदा करती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सरकार जो है हमारी सेवा केवल जिंदा रहते वक्त ही नहीं करती है, जिंदगी में आने, जन्म लेने के पहले भी हमारी सेवा करती है और मरने के बाद भी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं सरकार का हमारे जीवन में कैसे इंटरमिंगलिंग है, कैसे ये रेगुलेट करती है, कैसे वी आर क्लोज, इसका कैसे हर काम में इन्वॉल्वमेंट है, मैं कुछ उदाहरण देके अपनी बात को, अपने पॉइंट को साबित करूंगा। मैं एक उदाहरण लेता हूं। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी हैं, वो कुछ एक काम करते हैं जिससे आवाज निकलता है और पोल्यूशन होता है। अगर मैं जाकर के उनसे मना करूं कि साहब ये काम बंद करो तो वो नहीं बंद करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? इसलिए नहीं बंद करेंगे क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी है। ठीक है, अब आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और आपको रात में या दिन में पोल्यूशन हो रहा है, आवाज आ रही है, आपके लिए तकलीफ है। अगर आप जा करके उनको मना करें, लड़ाई झगड़ा कर दें, तो क्या होगा? तुरंत मामला थाने में जाएगा, अथॉरिटी के पास जाएगी। या इसका दूसरा तरीका है, आपके कहने पर वो नहीं मान रहे हैं, यू अप्रोच टू द अथॉरिटी, यू गो टू द पुलिस स्टेशन, यू गो टू द एसडीएम, डीएन एंड एनी अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी,
गिव एन एप्लीकेशन कि हमें ये तकलीफ है, उस एप्लीकेशन पे अथॉरिटी उनको बुलाएगी और मना करेगी कि ये काम मत करो, ये नियम के विरुद्ध है, ये नियम है। तो जैसे आप एप्लीकेशन देने जाएंगे इस काम के लिए, कौन किसके यहाँ जा रहे हैं? सरकार के यहाँ। तो आपके ये काम में देखिए सरकार दिख रही है। एक दूसरा उदाहरण, आप रोड पे जा रहे थे, रोड पे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, रोड पे पड़ा है, ब्लीडिंग हो रही है और गाड़ी ने टक्कर मार के भाग दी। हम सबके मन में भावना होती है मदद करने की। अब आपको मन में आ गया इसको जल्दी ले चलो और इसकी दवाई कराओ, अदरवाइज इसके साथ कैजुअल्टी हो सकती है। आप क्या करेंगे? तत्काल एम्बुलेंस 108 112 जो भी नंबर है, मैं नंबर पे नहीं जा रहा हूँ, आप फोन मारेंगे। आप फोन किसको मार रहे हैं? एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस क्या है? सरकार है। आपके मन में ये भावना जो आई मदद करने की, आप उस मदद को, आपकी अपनी भावना को लागू करने के लिए किसको फोन करेंगे? एम्बुलेंस को। कौन आ गया? सरकार आ गई। अब आप मान लीजिए अपनी गाड़ी से लेके, आप कार से जा रहे थे, गाड़ी में बैठाए लेके गए, तो कहाँ ले जाएंगे? सरकारी अस्पताल में। कहाँ पहुंचे? सरकारी अस्पताल में। फिर सरकार के यहाँ पहुंचे। यहाँ सरकार विजुअली हमारी आपकी मदद या हमारे एक्शन को रेगुलेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए दिख रही है। यही बात तो मैं कह रहा था। यहाँ तो ये तो विजुअल है। मैं एक ना इनविजिबल या इनडायरेक्ट हाउ गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग आवर ऑल एक्टिविटीज दैट आई वुड लाइक टू प्रूव। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। आप रात के 12 बजे निकलो, कभी जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल पीसफुल है। बाहर गाड़ी पड़ी रहती है, रात भर कोई चोरी नहीं हो रहा है, कुछ भी करिए। मेरे बगल में दूसरा थाना है। उस एरिया में क्या है कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन खराब है, क्योंकि वहां का थाना, वहां के अधिकारी, दे आर नॉट डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी प्रॉपरली। अब दोनों की तुलना करिए। जो हमारा एरिया जहां राम राज टाइप का है, जहां सुशासन है, गुड गवर्नेंस है लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो रहा है कि हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कौन कर रहा है। ये माहौल किसने दिया? किसने दिया? जो दिख नहीं रहा, गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट कौन? जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनी है, उनका इतना बढ़िया मैनेजमेंट है कि लॉ एंड ऑर्डर इज परफेक्ट। बट इन द अदर एरिया व्हाट इज हैपनिंग? The law and order is not good because the officers in that area is not discharging their duties properly. अब देखिए यहाँ इनडायरेक्टली जो हमें फायदा मिल रहा है, रात भर गाड़ी बाहर खड़ी है, रात के 12 बजे 1 बजे निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो माहौल मिल रहा है गुड लॉ एंड ऑर्डर का, प्रोडक्ट का, ये हमें दिखाई नहीं देता। ये इनविजिबल गवर्नेंस है, ये सरकार की इनविजिबल सेवा है। ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जो इनविजिबल है और कुछ विजिबल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे हर सिटीजन का हर एक्टिविटी, हर कार्य, हर स्टेप इज गवर्न्ड बाय द, regulated by the, coordinated by the, facilitated by the government, visually or invisibly। ये मेरा कहना था। मैंने ये 2-3 एक्सीडेंट का उदाहरण, पड़ोसी का उदाहरण, लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण दे करके अपनी इस बात को साबित करूं। तो जब हमारी हर गतिविधि, हमारा हर काम, हमारा हर एक्शन सरकार के साथ कदम से कदम मिलके चल रहा है, तो क्या हमें सरकार से दोस्ती नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार के बारे में हमें नहीं जानना चाहिए? क्या हमें सरकार के पास नहीं जाना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है। इसका उत्तर है जाना चाहिए, दोस्ती करना चाहिए। दोस्ती नहीं, बहुत जबरदस्त दोस्ती करना चाहिए सरकार से, बहुत अंतरंग दोस्ती करना चाहिए सरकार से। और सरकार के प्रति रिस्पेक्ट, भाव, सम्मान वही होना चाहिए जो हम अपने माता पिता के प्रति रखते हैं। माता पिता भी हमें फ्री में सेवा देते हैं कि हमारा तरक्की हो, हम खुशहाल रहें, हम धनी हो जाए, मतलब जितनी भी। माता पिता कभी भी अपने किसी बच्चे को नहीं चाहते उसका कोई भी छोटा सा भी नुकसान हो। लाइकवाइज गवर्नमेंट इज आल्सो डूइंग सेम थिंग। गवर्नमेंट कभी भी नुकसान के बारे में सोचती ही नहीं किसी का। तो गवर्नमेंट इज पैरेलल टू माता पिता, मदर एंड फादर।